अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब लोग ठीक होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। वेलकम बैक टू माय न्यू ब्लॉग। और जी यहाँ पे जो है ना, मैं और अम्मी जा रहे थे हॉस्पिटल क्योंकि अम्मी की तबीयत ख़राब थी थोड़ी सी। तो अब्बू और भाई तो सारे जॉब पे चले गए थे, तो और कोई ले जाने वाला था नहीं। तो मैंने अम्मी से कहा कि आप रेडी हो जाओ, मैं और आप ही चलते हैं। भाभियाँ ज़ाहिर है वो घर पे थी अमल और हया के पास, और उनका आना मुश्किल था। तो फिर मैं और अम्मी जो है ना वो हॉस्पिटल जा रहे थे। अच्छा, राइड जो है ना वो बुक करवा दी थी भाई ने, और बस राइड जब आ गए तो हम लोग जा रहे थे। और गर्मी इतनी शदीद हो रही थी ना, मैं क्या बताऊँ। यहाँ से मैं जब वीडियो बना रही थी तो मैं ये इनको देख रही थी जो इस तरह झोपड़ी में रहते हैं। मैं सोच रही थी कि यार ये इतनी गर्मी में कैसे रहते हैं, और हम लोग पक्के घरों में रहते हैं, उसके बावजूद हम लोग कह रहे होते हैं इतनी गर्मी है, ये नहीं है, वो नहीं है, ये नहीं है, वो नहीं है। और ना मतलब इंसान बहुत नाशुक्र है। हमें हर हाल में जो है ना अल्लाह पाक का शुक्र अदा करना चाहिए। जब ऐसे माहौल में ऐसे लोगों को देखना चाहिए तब तो ज़रूर शुक्र अदा करना चाहिए। देन जी हम लोग आ गए थे हॉस्पिटल। मैंने अम्मी को अंदर छोड़ा, और यहाँ पे जो है ना खुले पैसे नहीं थे, राइड वाले के पास भी नहीं थे, और मेरे पास भी 5000 का चेंज नहीं था। तो मैं बार बार चेंज करवाने के लिए जा रही थी, तो मेडिकल स्टोर पे गई, वहाँ से वो लोग भी चेंज नहीं दे रहे थे। तो मैंने यहाँ से कैल्सी ली अपने लिए। मैंने कहा चलें कैल्सी पीती रहूँगी मैं, और इस बहाने मुझे चेंज मिल गए थे। अदरवाइज़ इतने गंदे लोग हैं ना, चेंज नहीं देते। अच्छा, मैंने कैल्सी ली तब उन्होंने मुझे पैसे दे दिए, लेकिन जब मैं पहले उनसे चेंज लेने गई थी ना तब नहीं दिए। बहुत गलत बात है यार, बहुत गलत बात है। देन जी यहाँ पे मैं और अम्मी जो है ना वो वेट कर रहे थे। अच्छा, हमने अभी ना इमरजेंसी में दिखाना था क्योंकि हमें पता तो था नहीं कि क्या मसला है क्या नहीं, और उसके स्पेशलिस्ट को दिखाते अदरवाइज़। तो अब फ़िलहाल हम इमरजेंसी में दिखा रहे थे ताकि जो है ना वो लोग देख के हमें बता दें कि क्या इशू है, तो उस हिसाब से फिर किसी स्पेशलिस्ट डॉक्टर्स को दिखाएंगे। तो जी यहाँ पे तकरीबन हमें 3 से 4 घंटे लगे थे। वहाँ पे ट्रीटमेंट अम्मी का होता रहा था। वो लोग जो है ना मतलब अच्छे से प्रॉपर जो है ना वो सब ट्रीटमेंट कर रहे थे कि कोई भी इस तरह का इशू है तो वो सामने आ जाए। तो इन सब चीज़ों में 3 से 4 घंटे लग गए थे, और गर्मी जो है ना वो बहुत शदीद थी। हम लोग नाश्ता करके निकल आए थे, लाइक 12 साढ़े 12 1 बजे तक हम लोग निकले थे, और अभी हम लोग जा रहे थे 4 बज गए थे हमें ना वापस घर जाते जाते। और बस गर्मी से बुरा हाल था, भूख से भी बुरा हाल था, और बस दिल कर रहा था बस घर जाएं और जाके रेस्ट करें। हॉस्पिटल में ना आप चाहे आधे घंटे के लिए भी जाओ तो थक जाता है बंदा, और तो सीरियसली अम्मी और मैं भी बहुत थक गए थे। और बस जी यहाँ पे हम लोग घर के करीब ही पहुँच गए थे। और अच्छा, मुझे ये लगता है कि जब आप कहीं जा रहे हो ना किसी जगह पे तब आपको इतना टाइम लगता है, लेकिन जब आप घर वापस जा रहे हो तब आप जल्दी जल्दी पहुँच जाते हैं। देन जी फिर ना ये रात का है व्लॉग। मैं और मेरा भाई जो है ना हम लोग मॉल आए थे क्योंकि मुझे मेरे हस्बैंड के लिए कुछ गिफ्ट लेना था। तो बस मैं अपने भाई इमरान के साथ आई थी, और यहाँ पे बस हम लोग चेक वेक कर रहे थे कि क्या लेना है क्या नहीं। देन जी मैंने अपने हस्बैंड के लिए जो है ना वो गिफ्ट ले लिया था, और फिर यहाँ पे मैं अपने लिए कुछ देख रही थी। यहाँ पे टी शर्ट्स भी थी और फुल सूट भी थे। भाई मुझे कह रहा था कि कुछ ले लो आप अपने लिए, कोई फ़्रॉक या कोई कुछ भी अपने लिए, अगर कोई पसंद आता है तो कुछ ले लो। उसने बहुत कहा, इवन वो मुझे कह रहा था कि मेरी तरफ से कुछ ले। मैंने कहा नहीं, मुझे कुछ भी नहीं चाहिए ना, मेरे पास ऑलरेडी बहुत कपड़े हैं ना। तो फिर मैंने अपने लिए तो कुछ नहीं लिया, बस हस्बैंड के लिए मैंने एक टी शर्ट ली और जीन्स ली, और बस वही हम लोग पैक शेक करवा रहे थे। फिर मैं किड्स सेक्शन में भी गई, वहाँ पे बच्चों के कपड़े देख के मुझे इतना अच्छा लग रहा था। मुझे अमल और हया के लिए वो इतने प्यारे लग रहे थे, लेकिन भाई कह रहा था कि नहीं उनके पास ऑलरेडी बहुत कपड़े, तो उनके लिए कुछ भी मत लो। देन जी हम लोग पैक शेक करवा के हम लोग वापस घर जा रहे थे। तो भाई ने कहा कि अब्बू के लिए कुछ लेना है, खाने के लिए टिक्का लेना था आई थिंक। और फिर जो है ना रेस्टोरेंट भाई मुझे ले आया था। उसने मुझे इतना कहा कि कुछ खा लो कुछ खा लो, तो मेरी तरफ से कुछ खा लो। मैंने कहा यार मुझे बिल्कुल भी भूख नहीं। पता है क्या, घर पे ना भाभियाँ जो है ना पास्ता बना रही थी, तो मेरा पूरा मूड था कि मैंने पास्ता खाना है। तो भाई कह रहा था कि यहाँ भी कुछ खा लो लेकिन पास्ता भी खा लेना। तो उसके बड़ा फोर्स करने पे मैंने कहा चलो एक रोल मंगवा लो। तो एक रोल उसने खाया, एक रोल मैंने खाया। देन जी हम लोग घर आ गए थे अब्बू के लिए पैक शेक करा के। देन जी सुबह का टाइम है, और सुबह हम लोग जब उठे ना
तो बारिश हुई थी और इतना अच्छा माहौल हो रहा था, मैं क्या बताऊँ। अमल तो ऑलरेडी उठी हुई थी और वो खेल रही थी, और हया अभी नींद से जाग के आई थी, और वो जो है ना अभी बिल्कुल भी फ्रेश नहीं थी, खेलने के मूड में नहीं थी। और अमल जो है ना वो एकदम फ्रेश, उसको तो बस ऐसा था कि बस मैं बारिश में खड़ी रहूं, भीगती रहूं, भीगती रहूं, और बच्चों को भीगता हुआ और खेलता हुआ देखो ना तो एकदम दिल खुश हो जाता है। ऐसा लग रहा होता है जैसे आप खुद खेल रहे हो, खुद बारिश में भीग रहे हो ना। अब तो खैर वो टाइम नहीं रहा कि हम बड़े जब बारिश में मज़े लेते थे, ये वो बच्चों को देख के ही दिल खुश हो जाता है। और यहाँ जी अमल जो है ना अपनी दादू की तरह वाइपर लगा रही है। अच्छा, अम्मी का भी यही है, बारिश हो रही हो ना अम्मी उसमें भी वाइपर लगाना स्टार्ट कर देती है। हम कहते बारिश रुक जाएगी जब भी, तो तब वाइपर लग जाएगा, लेकिन अम्मी कहती नहीं नहीं नहीं, बारिश में साथ साथ ही वाइपर लगाऊंगी, साथ साथ ही पानी निकालना है। और अमल जो है ना बिल्कुल अम्मी की जैसी, मतलब साथ साथ उसको जो है ना वो बारिश का पानी निकालना था। बच्चे हैं, उनको क्या पता, बस बड़ों को जैसा देखते हैं उनका वही होता है कि हमें भी वही करना है। और हया को हम जो है ना बड़ा सा वो कह रहे थे कि जाओ खेलो खेलो, और वो जो है ना एकदम खड़ी हुई थी कि अभी उसका बिल्कुल भी मूड नहीं था, क्योंकि वो अभी नींद से उठी थी ना, तो एकदम मतलब बच्चा जब नींद से उठता है तो ज़ाहिर है उसका मूड थोड़ा सा चेंज होता है। तो वो थोड़ा थोड़ा बस अभी जा रही थी, खेलना स्टार्ट कर रही थी। अमल को तो कोई परवाह नहीं थी कौन क्या कर रहा है। दैन जी यहाँ पे दोनों बच्चे जो है ना वो एक्टिव हो चुके थे, हया भी एक्टिव हो चुकी थी। अच्छा, बारिश तो हो ही रही है, बारिश से खेल खेल के वो थक गए थे, अब वो आ गए थे नल के नीचे। अब उनको नल के साथ खेलना था। पानी की तो ये इतनी दीवानी है, दोनों इतनी दीवानी है कि इनका बस चले तो ये जो है ना पूरा दिन पानी के नीचे टप में बैठे रहे। देन जी मैं और भाभी जो है ना ऊपर आ गए थे छत पे। अच्छा, हमें ना इस घर में रहते हुए 2 से 2.5 साल हो चुके हैं, कभी भी आज तक मैंने तो छत नहीं देखी थी, और मेरी भाभी ने भी। हम लोग फर्स्ट टाइम छत पे आए थे, और यहाँ पे छत का व्यू देख के ना ऐसा दिल कर रहा था कि भाई छत पे शिफ्ट हो जाए। बारिश में तो और भी अच्छा व्यू लग रहा था, एक साइड पे एकदम ग्रीनरी थी, इतना खूबसूरत जो है ना वो व्यू था, और इतनी ठंडी हवा आ रही थी ना कि बस मैं बता नहीं सकती। हम लोग जो है ना बारिश में साथ भीग भी रहे थे, और छत का व्यू भी कर रहे थे, और यहाँ पे जो है ना हमारे जो है ना मालिक मकान के बच्चे भी ऊपर खेल रहे थे, और इतना मतलब खूबसूरत मौसम था ना, मैं क्या बताऊँ। अभी आप लोग देख रहे होंगे तो आप लोगों को लग रहा होगा कि हाँ अच्छा है, लेकिन नहीं, जब हम लोग वहाँ थे ना, जो हमें मज़ा आया था ना, मैं सच बता रही हूँ, इतनी ठंडी हवा और इतना खूबसूरत व्यू कि मैं क्या बताऊँ। और ये जी हमारी छत के नीचे से टेरेस जो है उसका व्यू है, फिर उसके नीचे जो है ना गार्डन है, तो यहीं से ऊपर से जो है ना हमारी टेरेस भी नज़र आती है, फिर नीचे जो है ना गार्डन भी है, तो ये भी बहुत खूबसूरत व्यू था। बारिश, अच्छा बारिश अभी भी हो रही थी तकरीबन उस दिन जो है ना सुबह से लेके सुबह 9-10 बजे से लेके और दोपहर जो है ना 1-1:30 बजे तक बारिश हुई थी। देन जी ये शाम का टाइम है, हम लोग जो है ना बाहर, मैं और मेरी भाभियाँ जो है ना अमल और हया को बाहर लेकर आए थे, थोड़ी सी वॉक शॉक भी हो जाएगी और कुछ खा पी लेंगे। तो फिर मेरी भाभी ने कहा था कि हम लोग शॉर्मा खा लेते हैं, हालांकि मुझे ज़्यादा पसंद नहीं है, बट उनके कहने पे मैंने मंगवा लिया था। और यहाँ पे देखें, इनको बस कैमरा ऑन हो नहीं, बस ये जो है ना शक्ल बनाना स्टार्ट कर देती हैं अमल और हया भी ना। और हया का आप देखें ऐसे बैठी भी ना कोई महारानी। और दूसरी चेयर थी नहीं, वरना अमल को भी हम लोग चेयर पे बिठा देते, तो वो जो है ना अपनी मम्मा की गोद में बैठी हुई थी, और हया वो जो है ना मैडम चेयर के ऊपर चढ़ के महारानी बन के बैठी हुई थी। तो बस ये शौरमा वगैरह खा के हम लोग घर चले गए थे। और बस ये था मेरा आज का ब्लॉग। अगर अच्छा लगा तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा एंड शेयर कीजिएगा। इंशाल्लाह नए ब्लॉग के साथ फिर मिलेंगे, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।